Most welcome in online class of Gangotri Devi Inter College. Dear student, today we study poem of high school class 10th. The first poem is The Fountain. पहला पोयम फाउंटेन है. पहले आप समझ लो, बोर्ड परीक्षा में या तो 8 लाइन का पोयम लिखने के लिए आएगा या तो एक पोयम दे देगा और उस पोयम से कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके आंसर लिखने होंगे. एक सेंट्रल आइडिया आता है 3 मार्क्स का. तो पोयम तैयार कर लीजिए, अच्छा है. पोयम का मीनिंग भी तैयार होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी तैयार होना चाहिए और सेंट्रल आइडिया भी आना चाहिए. तो जो पोयम लिखा गया है, फर्स्ट पोयम क्लास 10th. Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from mountain night. Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower like when wind blow. यहां पर कुछ वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किया है. तो जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं वो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग को आपको जान लेना है. ध्यान देंगे आप. सनशाइन 2 शब्द हैं, उसमें कंपाउंडेड वर्ड है. जैसे सन भी है और शाइन भी है. सन का मतलब होता है सूर्य, शाइन का मतलब होता है चमक, यानी सूर्य की चमक अर्थात धूप. तो सनशाइन का मतलब हो गया धूप. यहां पर दिया लिपिंग फ्लैशिंग. लिप उछलना, कूदना, ऊपर की तरफ जाना फिर नीचे आ जाना, यानी उछल कूद करना, लिपिंग. फ्लैशिंग, फ्लैश. आप दोनों मोबाइल यूज करते हो ना, उसमें कहते हो इसके कैमरे में फ्लैश लाइट है कि नहीं है. तो फ्लैश का मतलब होता है चमक. मॉर्निंग, मॉर्न से ही मॉर्निंग बनता है. टिल नाइट, टिल समय अवधि यानी तक, और नाइट का मतलब आप जानते हो. दूसरे स्टेंजा में दिया इनटू द मून लाइट. जैसे तुमने सन लाइट को देखा, सन और लाइट हो गया, उसी प्रकार मून और लाइट हो गया. मून का मतलब हो गया चंद्रमा और लाइट का मतलब उसका रोशनी, उसका प्रकाश, यानी चंद्रमा का प्रकाश. हम तो इसको चांदनी रात भी कह देते हैं. फिर यहां दे रहा व्हाइटर. इसमें देखो व्हाइट, WHITE, व्हाइट. इसमें आर केवल जोड़ दिया गया है. व्हाइट का मतलब सफेद और उससे भी सफेद, यानी व्हाइटर मतलब सफेद हो जाना. फिर स्नो, स्नो जानते ही हो. बर्फ, गर्मी का सीजन, आइसक्रीम के लिए तुम इस समय तो घरों में बंद हो ना, आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी आइसक्रीम यानी जो बर्फ होता है वो सफ़ेद होता है. आइसक्रीम भी देखोगे तो सफ़ेद होता है. आज तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, खैर उस पर हम ध्यान नहीं देंगे. बर्फ होता है स्नो का मतलब. फिर हो गया वेविंग, वेव हिलना डुलना, मूविंग करना. सो फ्लावर लाइक. जैसे तुम्हारे घरों में गमले में देखोगे फूल लगा है, हवा बहता है तो इधर उधर ऐसे ऐसे मूव करता है ना, उसी को वेविंग. फूल की तरह, जैसे फूल हिलता डुलता है ना, ये भी वेव करता है. फिर व्हेन द वाइंड ब्लो. ब्लो का मतलब बहना, ब्लो मतलब बहना, यानी जब वाइंड हवा बहती है और फूल हिलना डुलना शुरू कर देता है, उसी प्रकार से यह फाउंटेन होता है. तो हमारा जो टाइटल है, आपको क्वेश्चन पुटअप कर देगा कि टाइटल क्या होगा इस पोएम का. तो टाइटल तो होगा द फाउंटेन. तो इस टाइटल को किसने कंपोज किया, किसने लिखा? तो जेम्स रसेल लॉयल. ये 2 चीज तुमको लर्न होना चाहिए. तुम पोएम की शुरुआत करना तो सबसे पहले टाइटल लर्न हो. उस टाइटल को यानी उस पोएम को किसने कंपोज किया, किसने लिखा, ये लर्न हो. फिर उसको ये जानना होगा कि इस पोएम में क्या कहा गया. आपको पता है जेम्स रसेल लॉयल नेचर का कवि, बहुत अच्छा नेचर को समझता था और नेचर से कुछ चीज़ों को कलेक्ट करके कोशिश करता था अपने लिखनी में डालने का. उसने डाला भी है. फाउंटेन को देखा, निरंतर ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, सिजलेस यानी कभी वह थकता नहीं है. ये सारी चीज़ों का वर्णन अगले स्टेंजाज में मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हम लोग कर लें. कह रहा है कि इनटू द सनशाइन, धूप में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश युक्त रोशनी से भरा हुआ, लिपिंग एंड फ्लैशिंग, ऊपर की तरफ उछल कूद करता है, चमकता है. फ्रॉम माउंटेन लाइट, सुबह से लेकर रात तक. फिर कह रहा है कि इनटू द मून लाइट, चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफेद, वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह हिलता डुलता है. व्हेन द वाइंड ब्लो, जब हवा बहती है. आपको कहीं दिक्कत हो तो
तो जो विद्यालय के द्वारा आधिकारिक नंबर दिए गए हैं आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत सलूशन मिलेगा। तो घर में बैठ करके आपको स्टडी करना है। आप समझ रहे हो? कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morning light। मैं आज आपको होमवर्क दूंगा। पिछले क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, तो होमवर्क आपका क्या होगा? 8 लाइन का पोयम आपको लर्न करना है। 8 लाइन का पोयम लर्न करके जिस ग्रुप में आपको डाला जा रहा है उस ग्रुप में सभी लोग ये लिख देंगे, क्लास 10th के बॉयज एंड गर्ल्स, कि हमको पोयम लर्न है। ठीक है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 8 लाइन के पोयम आएंगे या सेंट्रल आइडिया तो आना है। सेंट्रल आइडिया आपको अंत में बताया जाएगा। क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। मैंने बताया कि एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, टाइटल ऑफ द पोयम। 4 लाइंस दे दिए जाएंगे, इसमें से 4 क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। उस 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा कि टाइटल ऑफ पोयम क्या है, यानी व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस पोयम। तो आपको कब आएगा? जब लर्न रहेगा। कभी कभी, ऑफेनली मैं बात कर रहा हूं, कभी कभी इस पोयम के कंपोजर का भी नाम, राइटर का भी नाम आ जाता है। आपको याद रखना होगा, जेम्स रसेल लॉयल। तो पोयम 8 लाइन का आपको बताया गया। आई होप आपको लर्न हो गया होगा, तैयार हो गया होगा। कल ग्रुप में सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके देंगे कि हमें 8 लाइन का ये पोयम, इतना 8 लाइन आपको लर्न करना है, लर्न हो गया है। जो यहाँ लिखा है इसकी मीनिंग में कोई दिक्कत होगी उसको वर्ड लिख करके आप पूछ लेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो, जो विद्यालय के द्वारा नंबर दिया गया है उस पर कॉल करेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्टे होम, डू स्टडी, बी सेफ, डू योर होमवर्क। गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास आपको निरंतर मिलते रहेंगे, हर सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। आप स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।